नमस्ते, आप सभी का स्वागत है रोड्स टू रीच की इस जर्नी में। और हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं भोजपुर दी भोजेश्वर टेम्पल ऑफ भोपाल। पीछे की जो कहानियां हैं, इतिहास के जो पन्ने हैं, उनको भी हम खंगालेंगे, देखेंगे, जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे जितना कुछ हमने देखा है, जाना है, सुना है, क्या क्या किंवदंतियां हैं, क्या मिथक है और क्या कुछ इससे रिलेटेड है, वो सब होगा रोड्स टू रीच की इस जर्नी में। तो ये है भोजपुर शिव टेम्पल भोपाल और हम पहुंच गए हैं उस जगह पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक शिला पर प्रस्तुत है उसकी डिटेल, शिव मंदिर भोजपुर, जिला रायसेन। और यहाँ से शुरुआत इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पर ही है उसकी एक कहानी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बोल सकते हैं या हिस्सा है। मेरे राइट और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे एक प्राचीन तटबंध है। तटबंध मीन्स डैम, जो बनाते हैं पानी रोकने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। और मंदिर यहाँ से अभी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। लेकिन मैंने यहाँ से इसलिए शुरू करा क्योंकि वो चीज़ आपको दिखानी थी कि इतने बड़े बड़े पत्थरों से कैसे वो बांध उस समय बनाया गया। जैसा कि पुरानी प्राचीन कहानियाँ हैं या इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि राजा भोज द्वारा ये मंदिर बनाया गया और उन्होंने यहाँ पर पानी जो था वो अलग अलग नदियां यहाँ पर बनाई गई उनके पानी रोकने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ पर आसपास काफ़ी पानी था। उस पानी को रोकने के लिए उन्होंने ये पत्थरों के बांध बनाए थे। ये यहाँ पर पीछे एक लिखा है, आप ये भी देख लीजिए, एक प्राचीन तटबंध। मेरे राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ है। तो अभी हम चलने वाले हैं, इस तरफ भी जाएंगे और उस तरफ भी है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वो तटबंध कि उतने बड़े बड़े पत्थरों से कैसे वो बनाया गया था। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ जो अगर हम लोग भोजेश्वर टेम्पल एक्सप्लोर कर रहे हैं रोड्स टू रीच की इस जर्नी में, तो उसके पीछे की जो कहानियाँ हैं, परमार वंश के जो राजा भोज थे उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। ये सभी को विदित है, सभी को पता है। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये उसी जगह से रिलेटेड उसकी एक कहानी है कि जो राजा भोज थे उन्होंने 3 बांध बनवाए। पहला बांध बेतवा नदी पर, दूसरा ये जो गाँव है जहाँ हम खड़े हैं पहाड़ी पर, ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पत्थर, और ये जो इस तरफ आप देखेंगे, मेरे दोस्त आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं पीले कलर की, ये जो आप देखेंगे पीले कलर की जो पानी की टंकी बनी है, पानी की टंकी के पास में जो पीले पेड़ है, वहाँ पर आपको पत्थरों का एक पूरा एक बाउंड्री दिख रही होगी। बड़े बड़े पत्थर हैं, वो काफ़ी बड़े पत्थर हैं। उन पत्थरों को कैसे लगाया है पता नहीं, मतलब क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो पत्थर इतने बड़े हैं, वो किस तरीके से वहाँ प्लेस करे गए, कैसे रखे गए, ये तो इतिहास की बातें हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि ये बांध बनवाए गए थे क्योंकि ये पूरा पानी में रहता था, तो उनको पानी को रोकने के लिए ये बांध बनवाए गए थे। तो दूसरा बांध ये है, पहला मैंने आपको बताया कि बेतवा नदी पे, और तीसरा जो बांध है वो भोपाल के कलियासोत डैम पर है, तो जिसको पानी को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। लेकिन ये जगह आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कहानी है, जो इसके पीछे की किंवदंती है या जो कहा जाता है, वो भी एक सत्य है। तो वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी आएँ तो आप भी इस जगह को देखें और उससे आप भी सोचें कि किस तरीके से राजा भोज जी ने इसका निर्माण किया है। इसलिए ये विश्व विख्यात है ये मंदिर। तो चलिए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो पत्थर एक्चुअली में यहाँ से पास में ही वो जगह है, वो पत्थर भी आपको दिखा देते हैं। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी पत्थर तो नीचे है, लेकिन ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इन्हीं पत्थरों की, ये पूरे पत्थरों की आप बाउंड्री देखेंगे, ये लाइन से बनी हुई है, ये बनवाए हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये पूरे आप देखेंगे तो वो वहाँ तक है ये पूरा, और ये दोनों तरफ है, उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो इतनी बड़ी बाउंड्री इन बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई। और नीचे भी पूरा वो है, अब तो कंस्ट्रक्शन यहाँ हो चुके हैं,
और आसपास जो आप देख रहे हैं ये पूरा चट्टानी इलाका है, पहाड़ हैं। तो उन्होंने इस जगह का चुनाव किया और उनके कारीगर यहीं इसका निर्माण करते आते थे चीज़ों का और उनको प्लेस करते जाते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा भोज जो थे वो कितने मतलब किस तरह की सोच और कितना आगे की सोचते थे, कैसे वो इस चीज़ को बना पाएंगे, कर पाएंगे। तो उन्होंने जगह का चुनाव भी इस तरीके से किया कि बहुत आसान हो शायद उन लोगों के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा करके वहाँ लगाना और बनाना। और ये रोड से थोड़ा सा अंदर है ये जगह, ये यहाँ पर भी आगे एक मंदिर है तो वहाँ भी लोग जाते हैं, चामुंडा माता का मंदिर है। तो अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ, आपको दिखाते हैं बहुत ही प्राचीन और विश्व विख्यात भोजपुर टेम्पल। ओम नमः शिवाय। मेन रास्ता है जो आप देख रहे हैं, जिस रास्ते से आए। यहाँ कुछ आसपास दुकानें हैं जो मेरे राइट में आप देख रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह आपको करना है तो शायद आप यहाँ कर सकते हैं। अच्छा है ये शुभम जैन जी, अभी हमने यहाँ भी नाश्ता किया। मेरे राइट और लेफ्ट में दोनों साइड मंदिर की दुकानें हैं जो आप पूजा सामग्री आप ले सकते हैं। यहाँ पर पूजा सामग्री है 50 रुपये से लेकर 251 और अलग अलग है, जैसा आपको लेना चाहें। इस तरफ होटल भी है, अगर आप रुकने के प्लान से आ रहे हैं तो आप रुक भी सकते हैं। और दुकानों में कुछ पार्किंग भी लोग अपनी अपनी सेपरेट रखते हैं, तो हमने तो हमारी बाइक यहाँ पार्क कर दी है। और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं बाकी वहाँ की जो अंदर की जो बातें हैं और वहाँ की जो कहानी है, जो इतिहासकार कहते हैं, तो वो हम अंदर चल के देखेंगे। कृपया पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, उपयोग ना करें। दिस इज द लोकेशन प्लान ऑफ भोजपुर टेम्पल। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ एक प्राचीन जैन मंदिर भी है। तो ये शिव मंदिर है मैन। संरक्षित स्मारक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के
अंडर ही आता है भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग। तो ये आपने देखा, पर्यटकों से निवेदन करना ही पड़ता है क्योंकि कुछ पर्यटक मानते भी नहीं है, ये बात भी है। तो भोजपुर शिव मंदिर आदर्श स्मारक। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं भोजपुर। चलिए देखते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ है यहाँ और इसका इतिहास, यहाँ की कहानियाँ, किंवदंतियाँ कहें, कहानियाँ कहें या मिथक कहें, क्योंकि इस मंदिर को लेकर काफ़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। शिव मंदिर भोजपुर, यहाँ पर भी एक शिलालेख है। ये मुख्य एंट्रेंस है यहाँ पे। तो पहले शूज़ रिमूव करते हैं और फिर चलते हैं। चलिए क्या है, कौन सा कैमरा तो उसमें ले। तो ये है दोस्तों भोजेश्वर भोजपुर महादेव मंदिर। आते दे दो। यहाँ इस मंदिर का एक्चुअली आप देखेंगे तो रेखा चित्र है, यहाँ इस मंदिर के लिखा हुआ है। और ये जो जगह है यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के एलिवेशन के नक्शे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये हो तो काफ़ी समय पुराना गया है, लेकिन यहाँ पर इसको बताया गया हुआ है। एक इसका छोटा सा मानचित्र यहाँ पर है जिसे दिखाया गया है, ये आप देखिए। और इसी तरह का इस बड़ी शिला पे अगर आप देखें इस तरफ में ये बना हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर उसकी गणना करने वाले, उसको बनाने वाले, उसका डिज़ाइन बनाने वाले, यहाँ इसका पूरा किस निर्देशन में ये बनता था और ये अधूरा क्यों रह गया, इसकी भी कहानियाँ हैं जो किंवदंती बोलते हैं, जो मैंने कहा कि किंवदंती हैं। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये नारियल बाहर बोलो ना और आप मारो इनको सबको। ये सब पुराने बड़े बड़े पत्थरों से इनको बनाया गया है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय किस तरह के आर्किटेक्ट और आर्किटेक्चर रहे होंगे। आप देखिए उस समय के कैसे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया, अद्भुत है ये। कैमरे से तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप अगर एक बार फिजिकली भी आप आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे।
और आपको आना ही चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार आप ज़रूर आएँ और इस रचना को, इस इतिहास के पन्ने को आप ज़रूर देखें। ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये इस तरफ ये जो जगह है, कहते हैं यहाँ से हाथियों के द्वारा पत्थर लाए जाते थे और मंदिर पर रखे जाते थे इस तरफ में। तो ये जगह जस्ट मंदिर के पीछे है। अगर आप देखें ये जो स्लोप है, तो यहाँ से हाथियों के द्वारा पत्थर आते थे और यहाँ से ऊपर चढ़ाए जाते थे। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अपने सर्वे में बताया है। उन्होंने कहा है, जो विशेषज्ञ हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनका भी यही कहना है कि बड़े बड़े पत्थरों को पीछे से लाया जाता था, चढ़ाया जाता था। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो नक्शे, जिन नक्शों के द्वारा इसकी रचना की गई। राजा भोज जी ने उन नक्शों को बनवाया था। और ये आसपास यहाँ पर जो थोड़ी सी एक जगह और है, वहाँ अगर आप देखेंगे, इसे आयरन से पोलिंग किया हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन साइट्स को जहाँ पर वो नक्शे बनाए गए थे। 11वीं सदी में राजा भोज, जो परमार वंश के राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण किया। और यहाँ ये जो पूरा आसपास का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा पानी में था, पानी यहाँ आसपास था। तो उन्होंने 3 बांध का निर्माण किया। जो बांध मैंने आपको पहले दिखाए थे, वो उसका निर्माण हुआ था, जो बड़े बड़े पत्थरों से उन बांध का निर्माण किया गया। जैसा कि पहला बेतवा में था, दूसरा मैंने आपको बताया कलियासोत जो था, और तीसरा ये जो पहाड़ी यहाँ पर पड़ती है, वहाँ पर जो रास्ते में वो दोनों तरफ उन्होंने बांध बनवाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो विशेषज्ञ हैं, उनका भी यही मानना है, जो उन्होंने जांच करी है, कि राजा भोज जो थे परमार वंश के राजा, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। और कुछ किंवदंतियाँ ये हैं कि माता कुंती जो थी, उनको पूजा करनी थी। तो भीम जी ने इस मंदिर को एक रात में, क्योंकि उनको शंकर जी की पूजा करनी थी, तो एक रात में इस मंदिर को बनाना था। तो भीम जी इस मंदिर को नहीं बना पाए। एक ये भी कहानी प्रचलित है। और दूसरा ये कि राक्षस जो है वो मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर को एक रात में बनाना था, तो वो भी नहीं बना पाए। ये 2 कहानियाँ भी इसमें मिलती हैं। अभी हम यहाँ पर यहाँ पर जो नक्शे आगे बने हुए हैं, इस तरफ में नक्शे बने हैं, मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताने की कोशिश करी है, जो जिनको एज अ पोल फेंसिंग करके रखा हुआ है, वो पत्थरों में इस मंदिर का निर्माण का नक्शा है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर इस जगह का चुनाव जो राजा भोज जी ने किया, वो क्यों किया। यहाँ पत्थर काफ़ी सारे थे, चट्टानी इलाका है, और यहीं से वो पत्थर तराशे जाते थे, उनको बनाया जाता था और फिर यहाँ पर स्मिथ किया जाता था। वो कारीगर यहीं आसपास काम करते थे। राजा भोज जी वैसे बहुत ही गुणी और विद्वान व्यक्ति थे, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना करी, और उनके पास ऐसा भी कहा जाता है कि हर चीज़ में बहुत गुणी थी, और उन्होंने ऐसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर की रचना करी है, मंदिरों के निर्माण से लेकर बांध के निर्माण से लेकर। तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कुछ पत्थर यहाँ रखे हुए हैं, जिनको तराशा गया, उस समय शायद वो यूज़ नहीं हुआ। और मैं आपको पत्थर दिखाता हूँ। तो आइए, मेरे मित्र से कहूँगा कि वो मेरे साथ आए और दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो पत्थर यहाँ भी रखे हैं। इस तरह के बहुत सारे पत्थर इस आसपास के पूरे एरिया में, मतलब आप यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर भी जाएंगे तो ऐसे पत्थर हैं जो तराशे जाते थे। ये देखिए, इस तरह के और भी पत्थर हैं, लेकिन अभी वहाँ जाना अलाउड नहीं है, वहाँ जाने नहीं दिया गया। इस वजह से मैं आपको यहाँ इस पत्थर को दिखा रहा हूँ। यही है कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज, परमार वंश के राजा भोज द्वारा बनाया हुआ ये मंदिर, भोजेश्वर महादेव मंदिर। तो आज हमने एक्सप्लोर किया भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, और आप भी यहाँ ज़रूर आएँ और एक्सप्लोर करें, इसको जाने समझें, इसके पीछे का इतिहास, इसके पीछे की कहानी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और देखते रहिए रोड्स टू रीच एंड ड्राइव सेफ। बाय।